नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में इस समय ज्ञानवापी से लेकर ताजमहल तक जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। खुलकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या फिर ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि तेजो महल है? सच क्या है? साल 2017 में एएसआई ने कोर्ट में यह कहा था कि ताजमहल मकबरा है बल्कि मंदिर नहीं। लेकिन अब इसके ही सर्वे की मांग की जा रही है। अब एएसआई ने उस वक्त जो बयान दिया था, अब आज की तारीख में जरा उसका विश्लेषण करके सोचे कितनी सियासत है और वाकई में ताजमहल का सच क्या है। 22 दरवाजे जो बंद हैं, उन बंद कमरों में क्या है? बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब 12 मई को इस पर सुनवाई होगी। एक फैसला कल वाराणसी में भी आने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है। कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप भी लग रहा है। अब ताजमहल हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद, सच का सामना करने से किसको दिक्कत है? ये डर, ये भय किसे है और क्यों है? ताजमहल ज्ञानवापी सर्वे से परेशानी किसे है? मुकाबला में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कोर्ट में आज क्या हुआ। वकील की बात सबसे पहले सुनिए। वकील कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है। वकील कमिश्नर चेंज करने के बाबत सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगर द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में ही कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है। आज की उस पर उन्होंने एडजमेंट किया है। न्यायालय ने कल के लिए समय रखा है। कल उसका सुनकर आदेश हो जाएगा। कल भी ऐसी सुनवाई होगी। कल सुनवाई होगी, कल आदेश हो जाएगा। न्यायालय ने मौखिक कह दिया है और न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया है तो आवश्यकता पड़ी तो मैं मौके पर चल चलूंगा। हाँ, न्यायालय ने कहा, न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वतः मौके पर कमीशन कार्रवाई करने चलूंगा। करवा लीजिए। तो ज्ञानवापी केस में कल सुनवाई होगी, कल फैसला कोर्ट सुनाएगा। इस पर आपकी हमारी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल वहीं जस का तस बना हुआ है। एक सर्वे भर ही तो है। सर्वे कर लेने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस सच से परेशानी क्या है, दिक्कत किससे हो रही है और क्यों हो रही है? आखिर हमारे देश की जनता को भी ये जानने की आजादी है, ये हमारा हक है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर ताजमहल हो। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। स्वागत है आपका। बिलाल खान, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुस्लिम मामलों के जानकार भी हैं, तो दोनों लिहाज से हम आपको चर्चा में शामिल करेंगे। बहुत स्वागत बिलाल आपका भी। विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका। आप तीनों मेहमानों के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करें। थोड़ी देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शहजाद, अभी मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही ये चीज कही कि जिस ताजमहल के बारे में एएसआई ने साल 2017 में ही कह दिया कि वो एक मकबरा है, ये एएसआई का कहना है। अब एकाएक वो मकबरा है या वो तेजो महालय है, ये विवाद क्यों खड़ा हो गया? देखिए मीनाक्षी जी, अगर ये मान लेते हैं कि एएसआई ने ये पक्ष रखा है कोर्ट में कि ये एक मकबरा है, तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि मकबरे पर नमाज अता करने, मुमताज़ के मकबरे पर नमाज अता करने की कौन सी इस्लामिक प्रथा है? मुझे तो नहीं पता। मैं भी इस्लाम का अनुयायी हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। तो मुमताज़ के मकबरे पर नमाज अता करने का कई लोगों ने एक मुद्दा भी बनाया है। तो ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये क्यों पैदा होता है फिर, अगर ये मकबरा ही है और इस बात को मानते हैं। पर सवाल देखिए, आज ताजमहल बनाम ज्ञानवापी नहीं, ये संविधान पापी का जो गिरोह है ना, और इस संविधान पापी का गिरोह कैसा है देखिए। हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम 22 कमरे नहीं खुलवाएंगे, हम लाउडस्पीकर नहीं उतरवाएंगे, हम अपनी मनमानी करते जाएंगे, संविधान गाएंगे पर शरिया के पथ पर चलते जाएंगे। ये जो ज्ञानवापी के नाम पर संविधान पापी का गिरोह है, आज इनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। वोट बैंक के चक्कर में टुकड़े टुकड़े करवाने के होड़ में है। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, किसी को भी अधिकार है, वो अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कह सकता है। कोई लोग गए हैं ताजमहल के विषय में, गए हैं कोर्ट में, उन्होंने एक कंप्लेंट, एक वाद फाइल किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए कहा है।
तो ये लोकतांत्रिक तरीका है, मैं उससे एग्री करूं ना करूं, मेरी सरकार करे ना करे ये अलग विषय है, लोकतांत्रिक तरीका है। परंतु आज जब ज्ञानवापी तथाकथित परिसर, मस्जिद परिसर पे एक कोर्ट का 4-4 बार फैसला आ जाता है कि वहां पर वीडियोग्राफी होगी, वहां पर अंदर जाकर 9130 खसरा नंबर में जाकर मस्जिद के अंदर होगी, वो तहखाने आपको खुलवाने हैं, तो कौन क्या क्या कहने लगते हैं? कांग्रेस वाले उसका विरोध करते हैं, ओवैसी की पार्टी विरोध करती है, समाजवादी पार्टी बोलती है एक्शन का रिएक्शन होगा, वहां पर यासीन बोलते हैं कि ये मेरी गर्दन पर तलवार रखने जैसी बात है। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप ऊंची अदालत में चले जाए, परंतु आप इस कोर्ट के फैसले का विरोध इस प्रकार से अवमानना कैसे कर सकते हैं? तो एक तो पक्ष है जो, चलिए ताजमहल का विषय आप हो सकता है उससे अग्री ना करें, परंतु वो संवैधानिक तरीका अपनाता है, और ये वो देश है जिसमें कि बहुसंख्यक समाज का सबसे जो महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र था राम मंदिर, उसकी लड़ाई विजय शंकर तिवारी ने जाकर सड़कों पर नहीं लड़ी है, उसकी लड़ाई 500 वर्ष उन्होंने एकदम अपना शांतिपूर्वक तरीके से और कोर्ट में 70 वर्ष लड़ी है, और इनके तमाम कपिल सिब्बल जैसे लोग गए थे उसको रोकने के लिए। यह एक परिचायक है संवैधानिक तरीकों को अपनाने वाला, और इनका दूसरा परिचायक क्या है कि कोर्ट का आदेश आता है मानने को तैयार नहीं, हिजाब का फैसला आता है मानने को तैयार नहीं, लाउडस्पीकर का फैसला आता है मानने को तैयार नहीं, ये कहते हैं ऐलाने जंग हो गया। ये ऐलाने जंग वाली जो मानसिकता है ना, आज इसके ऊपर ये चर्चा है, और ये दो मॉडल तो मैं बोलता हूं बहुत खुशी का मॉडल है। देखिए, एक ताजमहल का मॉडल है कि कितने शांतिपूर्वक तरीके से कोर्ट चले गए, और ये दूसरा मॉडल है कि ये कोर्ट कहते रहता है बार बार ये मानने को तैयार नहीं है। क्या परेशानी क्या आती है बिलाल? मुझे एक बात समझाएं। अब वो ज्ञानवापी के ढांचे के भीतर अगर ऐसा कुछ है जिसे लोग जानना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता ये सच जानने का अधिकार हमारे देश की जनता को है? या ताजमहल की इतिहास के बारे में जो लिखा गया है आज तक, क्या उससे भी इतर इसका कोई इतिहास हो सकता है? क्योंकि कल एक बहुत बेहतरीन चर्चा को मैं सुन रही थी हमारे चैनल पर, कुरुक्षेत्र में मैं ही सुन रही थी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो कार्बन डेटिंग हुई है वो कार्बन डेटिंग बताती है कि ताजमहल की कार्बन डेटिंग बहुत पुरानी है, करीब 500 साल पुरानी कार्बन डेटिंग है, जबकि इतिहासकार ये कहते हैं कि ताजमहल का इतिहास तो केवल 300-350 साल पुराना है। आपकी जिज्ञासा नहीं जागती जानने की कि आखिर ताजमहल में है क्या? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा शहजाद भाई, पूरे देश के जितने भी मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हैं और देश के कानून का सम्मान करते हैं और मानते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा हम विरोध करते हैं, हमने कब राम मंदिर का जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो हमने कौन सा विरोध किया? कोई सा एक पत्थर चला हो तो बता दिए, कहीं एक विरोध हुआ हो तो मुसलमानों ने माना ना, चाहे कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उन्होंने माना इस चीज़ को, कोई विरोध नहीं किया। और जिस तरीके से आपके मुद्दे रहते हैं नाम बदलने के, आपकी राजनीति सिर्फ नाम बदल दीजिए और इसको जो तो आपको दिक्कत मैं बताता हूँ, हर चीज़ से जो मोनूमेंट्स मुसलमानों की चीज़ों से ही आपको दिक्कत रहती है। अकबर रोड का नाम बदल के रख देंगे, ताजमहल का ताजुमहल कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको मुद्दे बनाने हैं, आपके पास असल मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, एजुकेशन का मुद्दा नहीं है, आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव वो नहीं है, महंगाई पे कुछ नहीं बोल सकते। हमने पेट्रोल डीजल पर भी यहाँ पर चर्चा की, हमने बिजली पर भी चर्चा की, इसलिए आप ये तोहमत तो हम पर लगाए ना। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर ताजमहल का इतिहास जानने में किसी को रुचि है, अगर देश की जनता ये जानना चाहती है, तो ये सच सामने लाने में हर्ज क्या है? ये कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दों को उठाया जाता है ना, वो देखिए ना, टाइमिंग देखिए। इससे पहले 70 साल में आज तक ये मुद्दे नहीं उठे कि ताजमहल का मसला है या नाम बदल दीजिए, उसको मॉब लिंचिंग, ये सब चीजें उठाने का क्या, घर वापसी, 370 CA NRC, ये सारे मुद्दे इनके रहते हैं। इनको जो है देश के लोगों से कोई वो नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति के अलावा शहजाद भाई कुछ नहीं करना आपको। आप खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, फूट डालो, राजनीति करो। आपको की एकता को तोड़ने का काम ये लोग करते हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, कोई शाहीन बाग में बुलडोजर लेकर क्या फायदा हुआ बताइए? क्या आपने आप जाए ना, आपको होकर वहां से वापस लौटना पड़ा बुलडोजर को। बिलाल, आज सुबह से बुलडोजर वाली पूरी खबर मैं सुबह से दिखा रही हूँ, मैं खुद मौजूद रही पूरे बुलेटिन के दौरान। अब आप ये देखिए ना, बुलडोजर आज मंगोलपुरी में भी चला, कोई आफत नहीं हुई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी चला, कोई आफत नहीं हुई, लेकिन वो शाहीन बाग पहुंच जाता है तो वो एक वर्ग के खिलाफ बुलडोजर हो जाता है। ये पॉलिटिक्स मेरे समझ से बाहर है। अब हम बुलडोजर पर नहीं चर्चा करेंगे, ये ताजमहल का मुद्दा, ये ज्ञान नहीं बिलाल, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर किसी दिन बुलडोजर पर आपके साथ बैठेंगे। लेकिन ये ताजमहल और ज्ञानवापी, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? दो बातें इन्होंने कही। इन्होंने एक तो कहा कि हमसे ज्यादा संविधान को मानने वाला कोई मिलेगा कहीं पे, हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर का पालन करते हैं, यही कहा ना आपने। बिल्कुल।
ये 3 तलाक का कानून बना उसका पालन करते हो? बिल्कुल करते हैं। क्यों हिजाब के फैसले का पालन करते हो? हिजाब के फैसले कोर्ट क्यों कांग्रेस ने अब मेरी बात हो जाने दो फिर जवाब ठीक दीजिए। है। बिलाल जो है कांग्रेस से भी ताल्लुक रखते हैं, इनसे पूछे, इनकी पार्टी ने तो सबसे आके जाके कुर्ते फाड़ के प्रदर्शन किए कि नहीं हम 3 तलाक का कानून मानेंगे नहीं, मुस्लिम विरोधी है। इन्होंने हिजाब का फैसले का विरोध किया, बोला कि ये तो मुस्लिम विरोधी है। इससे कैसे नहीं, पर तो बोलिए कांग्रेस गलत है। तो बिलाल जी आप कहिए कांग्रेस गलत। अब सुन लीजिए, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं, मैं तो देश के लिए पहले भी बोलता था। अरे अच्छा, एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके। तो देखिए पहले तो कांग्रेस पार्टी भड़काने के लिए किस प्रकार से मुद्दों को उठाती है और फिर चेहरे, उसमें भी आ रहा हूं, पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी चीजों को क्यों बदला जाता है। उन्होंने कहा अकबर रोड का नाम बदला जा रहा है, ये मुसलमान, एक सेकंड सुन लीजिए, उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए कितना, ये मुसलमानों का इसको नाम क्यों बदला जा रहा है? क्या औरंगजेब और अकबर को आप अपना मानते हो कि हम तो राम और कृष्ण को अपना मानते हैं? ये आक्रांता थे, ये आए यहां पर, इन्होंने मंदिर तोड़े। आप नहीं मानते औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? 4000 से ज्यादा मंदिर तोड़े, आप मानते कि नहीं मानते? इस देश नहीं, आप औरंगजेब के प्रवक्ता हो, आप अपने हिसाब से चलेंगे। अरे कौन बोल रहा है कि जाकर, कौन बोल रहा है कि कुछ जाकर तोड़ दो? कोर्ट जाओ, संविधान आपने कहा लाउड स्पीकर पर बात, उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक करके पहले तो बात रखते हैं। चलिए बिलाल देखिए, सुनिए, हम देखिए पहले गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे। आज केवल ताजमहल और ज्ञान वापी पर बात हो रही है, ठीक है? आप सेकंड एक एक करके पहले बात करते हैं, वरना डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों आपने औरंगजेब और अकबर के जो भी कुकृत्य रहे होंगे मुगल राजाओं के, उनको आप अपना आइडेंटिटी का इशू कि ये मुसलमानों के ऊपर हमला है। भाई आप औरंगजेब के वंशज है क्या? या औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े क्या? दूसरी बात नहीं करी, मैंने नाम बदलने की बात करी। औरंगजेब रोड का नाम बदला तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? मसले तो यही है ना, औरंगजेब रोड का नाम बदला, एपीजे अब्दुल कलाम रखा, यही मुद्दे रहेंगे, नाम बदल के क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ठीक है। क्या डेवलपमेंट हो जाएगा इस देश के अंदर? अब मैं इस पर नाम बदलने की राजनीति पर मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं देखिए टाइमिंग को लेकर, सिर्फ टाइमिंग को लेकर जवाब दीजिए। मुझे बताइए, इस देश में तो हर 2 महीने से एक चुनाव होता है, 3 महीने से चुनाव होता है। तो एक बार आज बिलाल कह दे कि एक बार में सारे चुनाव करवा लो, 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रथा आ जाए इस देश में, फिर इनको कभी नहीं लगेगा कि कुछ काम हो रहा है तो उसको चुनाव से जोड़ पाए। तो मुझे लगता है पहले अनाउंस करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं। 3 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहजाद, अब उन्हें भी हम चर्चा में शामिल कर ले। विजय शंकर जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो ताजमहल वाला पूरा किस्सा है ये क्यों आया? ये ज्ञान वापी का मस्जिद का ये ढांचे का ये मसला क्यों आया? क्या ये पॉलिटिकल है या फिर ये दरअसल ये अयोध्या की लड़ाई से चला आ रहा है? वो जो चलता था ना कि आज ये अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये वो तब का नारा है क्या? देखो मीनाक्षी, ये तो बात तय है और ये लोग माने न माने, मुगल आक्रांता बाहर से आए और भारत में मंदिरों को तोड़ा, कहीं कहीं मंदिरों को तोड़ करके उनको मस्जिद का नाम दे दिया। और वो स्थान हैं जो हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि कोई दूसरी नहीं हो सकती, वहाँ कर दिया। जैसे काशी विश्वनाथ का वो स्थान, उसको मस्जिद का नाम दे दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर वो उनका जन्म हुआ था, उस स्थान को बना दिया। ये जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी मंदिर हैं जिन मंदिरों में इन्होंने नाम नहीं दिया, मस्जिद का नाम नहीं दिया, लेकिन वहाँ की सारी प्रतिमाओं के अंग भंग कर दिए। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ कानपुर में, वहाँ भी एक शिव मंदिर है, वहाँ भी सारी मूर्तियों का अंग भंग किया। देखो इस समय देश में सारे मंदिरों की बात नहीं हो रही है, उन मंदिरों की बात कर रहे हैं लोग, चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू आस्था जहाँ पर प्रगाढ़ है उसमें श्री राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये इन स्थानों की लोग चर्चा कर रहे हैं और उनके मन में आस्था है। उनको लगता है कि ये लोकतंत्र है, संविधान का राज्य है और हमें अपना विषय लेकर के। लेकिन ताजमहल में कौन सी आस्था आ गई विजय शंकर जी? कि ताजमहल को लेकर कौन सी आस्था आड़े आ गई? जी मीनाक्षी, आप ताजमहल की बात कर रही होंगी। हाँ, मैं बताता हूँ। ताजमहल में जो विषय गया है वो गया है कि जो 22 कमरे बंद हैं, उन बंद कमरों में ऐसा क्या है जिनको खोला नहीं जा रहा। जिन्होंने ये प्रतिवाद किया है, जो न्यायालय गए हैं, उनका कहना है कि इसमें जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं, देवी देवता हैं, ऐसे जो भग्नावशेष हैं, वो सारे के सारे इन कमरों में बंद हैं। तो आखिर
ठीक। ये जो समाज है जो मना कर रहा है, जो खुलने देने के लिए विवाद पैदा कर रहा है, या तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है या तो न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर न्यायालय के ऊपर विश्वास है तो भी इनको स्वागत करना चाहिए कि ठीक है, खोलिए, देखिए क्या है इसमें, आप जाने दीजिए ज्ञानव्यापी के अंदर। शोएब जमी भी हमारे साथ जुड़ गए। इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है या तो कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। शोएब जी, किस पर विश्वास नहीं है? अपने ऊपर विश्वास नहीं है या कोर्ट पर विश्वास नहीं है? सच का सामना करने से कौन डर रहा है? मीनाक्षी जी, कल कोई मुस्लिम पक्ष उठेगा और कहेगा कि 10,000 मंदिरों की लिस्ट हमारे पास है जिसकी खुदाई करवाइए और बताइए कि कहाँ कहाँ बुद्धा स्तूपा है जो हिंदू राजाओं ने तोड़ी थी और इसके लिए हम लोग न्यायालय चला जाएंगे, तो क्या ये देश के लिए सही होगा? कल को कोई उठेगा कहेगा कि भाई बीजेपी का जहाँ हेडक्वार्टर उसकी खुदाई करवा दीजिए, उसके अंदर भी मजार है, और हम न्यायालय से मांगेंगे कि भाई खुदाई करवा के पता करवाइए और कुछ ना निकले तो हम नहीं, तो आप साक्ष्य लेकर जाएंगे ना, तो कोर्ट आपको भी अलाउ करेगा। इस तरह की जो मैं ये कह रही हूँ कि सर, हालांकि मेरा इस पर रिस्पॉन्ड करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर आप साक्ष्य लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो कोर्ट आपको भी वेलकम करेगी। जी, इसलिए मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक चीज सीख चुके हैं, वे औरंगजेब के वंशज हैं। आप क्या औरंगजेब को नहीं मानते? शायद आपको पता होगा कि जितने भी मुगलों के बारे में जो इतिहास लिखा है इस देश में, मुगल की जो गाथा लिखी है, मुगलों की जो जिन्होंने बड़ाई की है, वो सब लिखने वाले हिंदू ब्राह्मण ऊंची जाति के जो राइटर थे उन्होंने लिखे या अंग्रेजों ने लिखे। किसी एक मुसलमान ने भी औरंगजेब के बारे में कोई इतिहास नहीं लिखा। तो हमने जो जाना औरंगजेब के बारे में या मुगलों के बारे में, जो उनकी अच्छाइयां थी, वो हिंदू ब्राह्मण और ऊंची जाति के राइटरों से जाना है, तो उनसे सवाल कीजिए। दूसरी बात, एक प्रोमिनेंट राइटर है DN झा, उन्होंने अपनी किताब ग्रेन अगेंस्ट द नोटेड में लिखा है कि भाई अशोका ने, चोला ने, जुलुका ने, उस किताब को भी पढ़िए, हजार जो है वो बुद्धा स्तूपा को तोड़ करके मंदिर का वहां निर्माण किया, चाहे वो नालंदा में था, राजगीर में था, देश के और विभिन्न कोनों में था। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बुद्धा को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। आप ये सद्भावना निभाइए, सारी मंदिरें उनको वापस कर दीजिए जिनके बारे में इतिहास में जिक्र है। दूसरी किताब का नाम ले लूं शोएब जी, मैंने आपसे पूछा कि जो याचिका करता है उसकी याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, समस्या क्यों आ जाती है? ये क्यों एक डर और एक भय एक वर्ग में पैदा हो जाता है कि उनको लगता है कि उनसे जुड़े हुए सभी मॉन्यूमेंट्स के नाम चेंज किए जा रहे। ताजमहल का नाम तो कोई नहीं बदल रहा, लेकिन अगर 22 कमरों का दरवाजा कादरी साहब खोल दिया गया, सच केवल जानना ही तो है। ऐसा तो नहीं ताजमहल की महिमा कम हो जाएगी, वो वर्ल्ड वंडर्स में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है कादरी जी। मैं मीनाक्षी जी एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। मैडम, सबसे पहली बात ये है कि जो काम किए जा रहे हैं किस लिए किए जा रहे हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारा देश जानता है। ये मसला है दिल्ली की गद्दी का, और हम आपके चैनल के माध्यम से एक काम, ये बात खुलेआम हम कहना चाहते हैं कि आप 2024 का भी चुनाव जीतें और 2029 का भी चुनाव जीते, आप गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो मुसलमानों के हक है वो हक आप मुसलमानों को देते रहे। उनकी इबादत गाहों की तरफ आप ना देखें, चाहे ज्ञानव्यापी हो, चाहे ताजमहल हो। आज आपने कुतुब मीनार के पास तमाशा देखा दिल्ली में, तो ऐसे तमाशे तो जो है ये सियासी तमाशे चलते रहेंगे। लेकिन हम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से हम ये आग्रह करेंगे कि आप ये जितने चुटबैये नीचे के नेता है इनकी जबानों पर रोक लगाएं और एक पॉलिसी के तहत काम करें और देश को विकास की तरफ जो लेकर जाना है वो विकास की तरफ लेकर जाए। कादरी जी, देखिए आप इसमें जो सियासत की बात कर रहे हैं, मैं उस पर शहजाद से जवाब लूंगी, लेकिन बुलंदशहर में एक शिव मंदिर के अंदर न सिर्फ मुसलमान भाइयों ने वजू किया, उन्होंने नमाज भी अदा की। वो सेक्युलरिज्म आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ या कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा के पाठ की कोई पक्षधर नहीं हूं, ये अपने अपने आस्था का विषय है, लेकिन अगर किसी ने जाके वहां पे बजरंगबली का पाठ कर भी दिया तो इससे सेक्युलरिज्म खतरे में कैसे आता है? मैंने दो मिसालें आपके सामने रख दी।
मैं सेक्युलरिज्म में खतरे में आना नहीं आना की बात मैं नहीं कर रहा हूं। शरारत के तहत जो काम किया जाए, हमारे देश की अमन की फिजा को बिगाड़ने के लिए जो काम किया जाए, जो राज ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे थे। देखिए आप, योगी जी ने लाउड स्पीकर पर काम किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबके साथ एक समान काम किया, हमने उसको कबूल किया, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां पर मुबारकपुर के मदरसे को तोड़ दिया गया, उस पर एतराज है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस देश में जो है किसी तरीके से अमन शांति पैदा हो। ये सियासी झगड़ों के लिए आप देश की अमन शांति को खराब ना करें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ना कोई मकबरा तोड़ा जाना चाहिए और ना ही कोई मंदिर तोड़ा जाना चाहिए जैसे अलवर में तोड़ दिया गया। बहरहाल हमारा मसला वो नहीं है शहजाद, बात वहीं पर आकर टिकती है कि ये जांच जो है, ये जांच से परेशानी क्या है? 22 कमरों में क्या है? ये केवल एक चर्चा का विषय है, ये शोध का विषय है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या है? ये शोध का विषय है। लेकिन समस्या ये है कि आपकी सरकार पर एक वर्ग का विश्वास ही नहीं है। उस वर्ग को ये लगता है कि इसमें एक सियासत है। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार पे विश्वास अविश्वास की बात नहीं है। हिजाब का मामला कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला नहीं था, एक कोर्ट का फैसला था। लाउड स्पीकर का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं, कोर्ट का फैसला था। 3 तलाक का फैसला हमारी सरकार का नहीं, कोर्ट का फैसला था। तो अगर एक वर्ग को या एक वर्ग की ठेकेदारी करने वाले लोगों को कोर्ट पर, संविधान पर विश्वास नहीं है, तो उनको बताना चाहिए कि किस पर विश्वास है उन्हें हो सकता है कि शरिया पर ज्यादा विश्वास हो, हम तो संविधान पर विश्वास रखने वाले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए वो जाकर वो कुतुब मीनार पर शुरू हो गए, बिल्कुल वहां पर कार्रवाई भी पुलिस ने की। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग पूरी सड़कों पर, जहां पर एक मुसलमान बंदा नहीं होता, वहां पे सड़कों को जाम कर करके नमाज पढ़ने का अधिकार चाहते हैं, लाउड स्पीकर लगातार बजाने का अधिकार चाहते हैं, उनके पास ये कोई लोकस स्टैंड या विशेष अधिकार नहीं होता कि वो दूसरों पे उंगली उठाए। पहले अपने कार्यों को भी ठीक कीजिए। आज मौलाना साहब को बोलना चाहिए कि कोई भी सड़क पर कोई नमाज अता नहीं करेगा, मस्जिदों में करेंगे। मस्जिद इंपॉर्टेंट है ना, ये कह रहे हैं ना मस्जिद इंपॉर्टेंट है, फिर सड़कों पर क्यों शुरू हो जाते हैं? तीसरी बात मैं इनसे पूछना, ये दलित सद्भावना की बात कर रहे थे यहाँ पे एक मौलाना शोएब जमई, दलित सद्भावना। अरे दलित सद्भावना की बात करते हैं, एएमयू में जरा आरक्षण पहले शुरू कर दो मौलाना, बोलो यहां से बोलो कि हम आरक्षण चाहते हैं दलितों के लिए। यहां पर आ गए दलितों की बातें करते, जय भीम जय भीम। वो दलित नागराजू को मारा मुसलमान परिवार ने, उसके लिए तो एक कैंपेन नहीं ले जाया गया आप लोगों के द्वारा। आपकी मंडली कहां है मुस्लिम लाइव्स मैटर करने वाली? दलित लाइव्स मैटर भी ट्रेंड करा देते ना। चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज केवल एक ही बात है, हम बाकी सारे मुद्दों को इग्नोर करें। कोर्ट का फैसला किस मुद्दे पे आता है उसको जाए। ताजमहल का मामला कोर्ट में है, फैसला तो नहीं आया, तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, ये तीनों लग गए उसका मुंडन करवाने में। कुतुब मीनार का फैसला आया नहीं, तीनों आ गए मुंडन करवाने, ये बिलाल और ये वो बाकी के लोग। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट का फैसला किस में आया है? ज्ञानवापी में आया है। ज्ञानवापी में स्पष्ट तरीके से उन्होंने क्या कहा, एक सेकंड बिलाल आप रिस्पॉन्स करिएगा की बात कर रहे हैं। अरे बिलाल जी आप बिलाल आप रिस्पॉन्स करिएगा, अतिक्रमण मत करो, यहाँ पे यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड लग जाएगा हमारी नहीं है, आपकी आदत होगी। चलिए बुलडोजर पे चढ़ जाते हैं, अभी डिबेटिंग पे भी चल रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए 10 सेकंड चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूं। बीजेपी में आपके आज केवल करा पाएंगे, अरे आपका तो लाउड स्पीकर बंद ही नहीं होता, ये तो दिक्कत है। अभी बात करें, आज केवल ज्ञानवापी पर जब कोर्ट का फैसला आया है तो ये तीनों लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों जाकर वहां पे नहीं समझाते कि इसका पालन होना चाहिए? बड़े ही सीधे सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं, एडवोकेट कमिश्नर बदला जाए ज्ञानवापी मस्जिद मामले में, ये मुस्लिम पक्ष का कहना, सीधा सीधा आरोप लगा देना कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे कौन कह रहा है? अब तो जज साहब कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो वो खुद भी जाने के लिए तैयार हैं। किस पर विश्वास करेंगे? चलिए सरकार पर आपका विश्वास नहीं, कोर्ट पर तो विश्वास है। बिल्कुल कोर्ट पर विश्वास है। अगर वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि कमिश्नर साहब जो है वहाँ पर इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अगर उन लोगों ने कंप्लेंट कर दिया, अगर उनको दर्ज कराएगा, सुप्रीम कहा उन्होंने कि इनको चेंज करना चाहिए तो करना भी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अब इसमें अगर उन्होंने मांग रख दी तो कोई गलत बात नहीं कर दी। इसमें कोई ये नहीं कह दिया कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे या सर्वे के लिए वहाँ पर जा रहे हैं या वीडियोग्राफी ना हो। वो कोर्ट के फैसले से, जो हमारे वकील भी हैं मस्जिद के, वो भी उस चीज़ को मानते हैं कि अगर कोई जो बात होगी हम मानेंगे फैसला। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, वहाँ पर जाके जय श्री राम के नारे वहाँ कुछ लोग इकट्ठा कर दिए कि हम यहाँ करके ही मानेंगे, क्योंकि एक मुद्दा इनका ख़त्म हो चुका है राम मंदिर का, अब दूसरा मुद्दा ये राम मंदिर की तरह ही इस तरीके से करना चाहते हैं। जो माहौल ख़राब पहले किया था वही माहौल ख़राब अब करना चाहते हैं। ये इनके असल मुद्दे हैं। इनके मुद्दे कोई बेरोजगारी पर बात नहीं है, एजुकेशन पर कोई मुद्दे नहीं है। आज
भारतीय इकोनॉमी का क्या हाल है, आप बताइए। जीडीपी का क्या हाल है, उस पर कोई बात नहीं। सिर्फ मुद्दे इनके रह गए हैं हिंदू मुस्लिम की एकता को किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, चाहे वो शाहीन बाग को उठा के ले जाए, करंट लगा दिया जाए। ये अमित शाह ने कहा करंट लगना चाहिए, CANRC का मुद्दा तो शाहीन बाग से उठा ना, इनको करंट आ जाता है। जहां शाहीन बाग का नाम है वहीं शहजाद भाई को करंट आ जाता है। मीनाक्षी जी, मैं बात लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये अभी मेरी बात समझ में नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहां से आ गई? सर्वे हो रहा है ना, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं। तो हम तो जो माहौल क्या देख रहा है अभी, क्या किस तरीके से, वो भी तो शहजाद भाई को बोलना पड़ेगा, किस तरीके से माहौल मचाया जा रहा है, ये भी तो जो आज देश की। अब मीनाक्षी जी, मुझे एक बात बताइए, कोर्ट का आदेश जब आ गया है तब ये लोग वहां पर जाकर कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के बदले वहां पर इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कहते हैं कि ये हमारी गर्दन पर तलवार है, ये सिलेंडर लेकर खड़े हो जाते ना। अगर इनको महंगाई पर इतनी चर्चा करनी है तो शाहीन बाग में बुलडोजर पर क्यों चढ़ गए? शाहीन बाग में भी चला, मंगोलपुरी में भी चला, श्रीनिवासपुरी में भी चला, लक्ष्मीनगर में चला, रिठाला में चला, लोधी कॉलोनी में चला, तो वहां पर तो नहीं गए आदेश गुप्ता के घर पे क्यों? चला? केवल शाहीन बाग में बीच में मत बोलिए। शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण सेक्युलर हो जाता है और लोधी कॉलोनी में क्या कॉम्युनल हो जाता है, वहां पर क्यों नहीं गया? मतलब इनका मुद्दा महंगाई बेरोजगारी नहीं, और आदेश गुप्ता करते हो ना। आप बताओ, आपके पास शिकायत है उसके खिलाफ? शिकायत है तो डाल दो, शिकायत दो, शाहीन बाग में बताइए। अगर शाहीन बाग में आपने बुलडोजर की बात की ना, शाहीन बाग में बुलडोजर पर चर्चा करने बैठे, कितने घर गिरा कर आए आप शाहीन बाग में? क्या क्या गिरा बताइए आप? चर्चा करने बैठे, आप बताइए क्या क्या वहां पे चर्चा करने बुला लूंगी। हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं कि ताजमहल और ज्ञानवापी ढांचे में अगर सर्वे होने के लिए टीम जाना चाहती है तो इस पर आपत्ति क्या है? चर्चा तो इस बात की है, बुलडोजर पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अब शुएब जी, एक बार फिर मैं आपके पास उसी सवाल के साथ आती हूँ, ये अगर 22 कमरे खुल जाएंगे तो आपत्ति क्या है? सिर्फ इसी मुद्दे पर रहिएगा, ताजमहल के 22 कमरे यदि खुल जाएंगे, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे उन 22 कमरों में क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, पिछले टाइम में आपने कहा कि भाई अगर इसकी जांच हो जाए तो ताजमहल की गरिमा पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बात कहता हूं, ये ताजमहल सिर्फ भारत का ही धरोहर नहीं है बल्कि विश्व धरोहर। दुनिया के 7 अजूबों में उसका नाम हम लोगों ने शामिल कराया, इस देश के लोगों ने वोटिंग करके नाम शामिल करवाया। पूरी हिंदुस्तान की जो टूरिज्म है, जो एक टूरिज्म इकोनॉमी है, अच्छा ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये टूरिज्म का है, ये ASI का मामला है। जो पूरे दुनिया से, विश्व भर से टूरिस्ट आते हैं वो ताजमहल इस देश में जरूर आके घूमते हैं। ASI को लाखों करोड़ों रुपया का जो इनकम होती है भारत सरकार को जो होती है वो ताजमहल की वजह से होती है। पूरे दिल्ली से लेकर आगरा तक, और आगरा में जो काम करने वाले टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, चाहे वो पेठा वाले हैं, सब लोग, कितने लोगों का घर इस ताजमहल की वजह से चलता है। कितने परिवार, चाहे 80% हिंदू परिवार तो जरूर उनका जो है पेट लालन पालन इस ताजमहल के टूरिज्म उसके इर्द गिर्द घूमता है। आज जब आप ताजमहल पे यहां से उंगली उठाएंगे, इस पे कोई कंट्रोवर्सी होगी, आपको नहीं लगता है कि ये दुनिया भर में इसका मैसेज जाएगा? दुनिया भर से टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे। लेकिन शोएब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। मैं चलिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा की बात करती हूँ, जो कि वो भी एक वर्ल्ड वंडर था, अब नहीं है, लेकिन उस पर भी तो चर्चा हुई, उस पर भी तो शोध हुआ, तो क्या उसकी गरिमा गिर गई? वैसे अगर ताजमहल के ऊपर शोध हो जाए, उसके बारे में और तथ्य सामने आए, आप ये समझिए कि कितनी चर्चा होगी उस ताजमहल के बारे में कि इसका इतिहास ये भी है, इसका एक पहलू ये भी है। आप इसका दूसरा एंगल भी तो देखिए शोएब। ताजमहल के इतिहास को पूरी दुनिया जानती है, और जितना गलत इतिहास और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं बिना साक्ष्यों के, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी किताबों के, उसका कोई वेग एनालिसिस का कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं शोएब, ये स्पेकुलेशन ही खत्म हो जाएगा अगर सर्वे हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब सर्वे होगा। स्पेकुलेशन आप नहीं, मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो भारत सरकार की है, मैं कहता हूं भारत सरकार ASI इस पे अपना पक्ष रखे। क्या देश भर में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिससे लाखों करोड़ की कमाई होती है, कई टूर ऑपरेटर्स और कई लोगों का घर चलता है, जिंदगियां चलती है, क्या आप उसके पेट पे लात मारना चाहते हैं? ये मामला ताजमहल बंद हो रहा है क्या? ये मामला है ऐसे लोगों, अरे कौन आ रहा है? किस हिंदू ने कहा? किसी बाबा ने आ गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गए, उनको क्या मतलब? क्या ताजमहल बंद हो रहा है? आसपास रहने वाले हिंदुओं ने तो कभी एतराज नहीं। शोएब भाई ये मुझे समझाएं, क्या ताजमहल बंद हो रहा है? क्या ताजमहल के आसपास की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर एक सर्वे हो जाएगा, अगर 22 कमरे खोल दिए जाएंगे? अगर ये ताजमहल की कंट्रोवर्सी बनी तो ताजमहल का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, हजारों लोगों की पेट खत्म। विजय शंकर जी, ये टूरिज्म के एंगल से शोएब बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों का
टूरिज्म खत्म होगा तो व्यापार खत्म होगा, ताजमहल की गरिमा गिरेगी। देखो मीनाक्षी, ये अगर ऐसा होता तो लोग अपने उत्पाद का विज्ञापन नहीं कराते। वो विज्ञापन इसीलिए कराते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास। कैसा माहौल बना रहे हैं? ठीक है विजय जी, अपनी बात रखें। मीनाक्षी अगर ये रुके तो मैं बात करूं। हाँ मीनाक्षी, मैं कहता हूं कि लोग अपने उत्पादन का विज्ञापन इसलिए करते हैं कि अधिक से अधिक लोग खरीदें। जिसका नाम अधिक से अधिक लोगों के पास जाएगा, चाहे वो किसी भी उसमें जाए, तो इसमें कोई ताजमहल को बदनाम करने जैसा कोई बिंदु नहीं आया है। केवल ये आया है कि इसके अंदर जो 22 कमरे बंद हैं उनके अंदर देखिए क्या है। तो स्वाभाविक है, अगर ऐसा इनको कोई आपत्ति नहीं है और उनको कोई दिक्कत नहीं है तो इनको तो हाँ कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी 2-3 बातें निकल के आई। बिलाल कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता इनकी कब चली जाती है? जब कश्मीर से हिंदू जाता है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? कैराना से जब हिंदू भगाया जाता है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? जब मेवात से हिंदू भगा दिया जाता है तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में जो हिंदू फांसी पे लटकाए जा रहे हैं तब इनकी हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ चली जाती है? जब गुजरात में उनकी हिंदू मुस्लिम एकता से इनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात एक और मीनाक्षी, मैं जल्दी बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस देश का स्वाभिमान औरंगजेब, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर इस देश का स्वाभिमान नहीं है। इस देश का स्वाभिमान है भगवान राम, इस देश का स्वाभिमान है भगवान कृष्ण, इस देश का स्वाभिमान है बाबा विश्वनाथ। तो इस देश का अगर स्वाभिमान चाहिए तो लेकर के आते देखो टूरिज्म इंडस्ट्री से इफेक्ट करेगी। नहीं, आप टूरिज्म को लेकर मैं एक मिनट कादरी जी की इस पर राय ले लूं, उसके बाद फिर जी विजय जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। श्वेत जी आपकी बात आ गई, एक मिनट। नहीं विजय जी की बात रह गई थी। विजय जी, उनको विरोध करना चाहिए। ये शोएब जब और जिस तरीके से शाहीन बाग में बेआबरू होकर अरे सत्य शाहीन बाग, मीनाक्षी ये कह रहा हूं, देखो मीनाक्षी संकट ये है मीनाक्षी, इनको जब औरंगजेब की बात आती है, बाबर की बात आती है, मोहम्मद गोरी की बात आती है, मोहम्मद गजनवी की बात है, इनको कष्ट क्यों होता है? मैं कहता हूं इस देश के स्वाभिमान है क्या? औरंगजेब इस देश का स्वाभिमान है क्या? मोहम्मद गोरी इस देश का स्वाभिमान है क्या? जो स्वाभिमान है, जिसके नाते दुनिया में भारत की पहचान है, वो है श्री राम, वो है भगवान कृष्ण, वो है भगवान विश्वनाथ। इसके कारण दुनिया भर से भगवान लोग आते हैं यहाँ पर। और ये जो स्वाभिमान है, इसको बचाने का काम भी भारत के आस्थावान लोगों के हाथ में है। और इस पर कोई अगर रोड़ा अटकाता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ के हिंदू धर्म विरोधी है। ठीक है शफात, देखिए आज शोएब जी एक एक करके बात रखते हैं प्लीज। मैं भी स्टूडियो में हूं, इस प्रकार से नहीं। आपने 2-3 बातें रखी, उसका जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए शोएब जमाई ने कहा कि ताजमहल विश्व की धरोहर है, देश की धरोहर है, इससे टूरिज्म चलता है, हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये इनका कहना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े सम्मान पूर्वक, ये फिर वहां पर नमाज अता करने की जिद वहां पर कुछ लोग करते हैं और जब उनको एएसआई पहले से मना कर रहा है यूपीए के जमाने के दौर से, तब आप उसको समर्थन क्यों नहीं करते? आप कहते नहीं नहीं नहीं, हमको तो वहां पर नमाज अता करनी है। मैंने बिलाल से भी पूछा कि मकबरे पे नमाज अता करने की एक तो कोई इस्लामिक प्रथा नहीं है, दूसरी बात ये तो विश्व का धरोहर, एक सेकेंड, विश्व का धरोहर है, तो विश्व के धरोहर की पर्यटन की जो क्षमता है वो आपके नमाज अता करने से तो कम होगी ना? क्योंकि अगर ऐसे ही हर एएसआई के जगह पर आप अतिक्रमण करके घुसपैठ करके नमाज अता करना शुरू कर दोगे तो फिर कौन जाएगा वहां पे? कैसे जाएगा? घुसपैठियों को कैसे हम निकालेंगे? एक सेकंड प्लीज मीनाक्षी जी, एक एक करके। दूसरी बात मैं आप ही को जवाब देना है, एक एक करके चौतरफा हमला मत करो। मतलब आर्मी जा रही है, पत्थरबाजी शुरू। सुन लीजिए, मैं आपसे एक, आप शाब्दिक पत्थरबाजी बंद करो ना। चलिए मैं आपसे सवाल ये है, अरे इनको यहाँ पर हाँ, मैं शोएब जमाई से बात कर रहा हूँ, शोएब जमाई से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ शोएब जमाई से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल प्रॉब्लम क्या है कि जब भी इस देश की सनातन संस्कृति का सत्य बाहर आने वाला होता है ना, तो ये औरंगजेब अकबर इंडिया कमेटी, ये औरंगजेब अकबर इंडिया कमेटी जिसको मैं कहता हूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की तरह खड़ी हो जाती है। ये औरंगजेब अकबर इंडिया कमेटी क्यों खड़ी हो जाती है? आप क्या औरंगजेब के यहाँ पे कुकृत्य को बचाने आए हो क्या? आज काशी विश्वनाथ का और वो जो ज्ञान वापी तथाकथित मस्जिद का मुद्दा है, कोर्ट का आदेश है, एक भी बार ना कादरी साहब ने ना शोएब जमाई ने कहा कि हम भर्त्सना करते हैं उन लोगों
की जिन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना की। क्यों नहीं कह सकते? ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कोर्ट को टीवी पे आकर कर देंगे, परंतु इनके मन में केवल शरिया बसा हुआ है, इनके मन में सनातन संस्कृति से नफरत है। मैं शोएब जी आपके पास आऊं, कादरी जी भी इस पर बात अपनी रखना चाहते हैं। कादरी जी देखिए ना, वीडियोग्राफी तो होगी, जो कुछ होगा वो अंकित होगा, वो लिखित होगा, वो वीडियो में शामिल किया जाएगा। इसमें किसी एक पक्ष को परेशान होने की आवश्यकता क्या है? अगर 22 कमरे ताजमहल के भी अगर खोल दिए जाते हैं तो इससे टूरिज्म पर असर कैसे पड़ेगा? इससे टूरिज्म पर कैसे असर पड़ेगा? कादरी जी आपकी राय। देखिए मैडम, मैं आपको बारहा एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे पास हिंदुस्तान के रियासतें हैं, स्टेट्स है, जो कोस्टल एरिया जिसको कहा जाता है, जहां पर आए दिन तूफान आता है और वहां पर हमारे फॉरेन कंपनीज आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर आए दिन साइक्लोन आता है और उनका व्यापार, उनका कारोबार बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से हमारे अपने देश में आज फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने को पीछे हट रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास कब क्या हो जाने वाला है नहीं पता। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं, उनको बात पूरी करने दे, वो बहुत देर बाद बोल रहे हैं। कादरी जी बोले से ये फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट कोई बात नहीं, वो उनकी राय, वो राय रखना चाहे स्वतंत्र है, राय रख लें अपनी। ना मैं पहले बोल लूं, उसका शंकर पूनावाला बोले, पहले मैं बोल। मैं तो बहुत खुश हूं शंकर पूनावाला बनने में। मौलाना आप भी थोड़ा खंगाल लीजिए कि पहले आप क्या थे, थोड़ा खंगाल लीजिए, आपको पता चलेगा। कादरी बने, पता चलेगा कि थे पहले केशव और बना दिए गए कादरी। अरे नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं। अरे बिलाल, अरे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, अरे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में कौन जा रहे हैं? चलिए कादरी जी, अरे छोड़िए ना, चलिए ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। कादरी जी प्लीज, आप मौलाना है, थोड़ा सा उसका थोड़ी गरिमा रखें। केशव से कादरी कैसे बने? कादरी कैसे बना तुम्हारा परिवार? कादरी मुसलमान है हम। अरे सर सुनिए ना मौलाना जी, अरे मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब अभी आपने क्या बोला? आपने कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने इकोनॉमी की बात की। मैं आपसे कह रही हूँ ये इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अपनी एक तरफ। अगर इस देश का कोई नागरिक जाकर कोर्ट में याचिका डालता है तो कोर्ट ये कहते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि अभी मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर सुनवाई करना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं होगा ना? जो याचिका करता जाएगा उसकी याचिकाकर्ता पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी? हमारे अपने देश में अगर अमन चैन रहेगा, सारी चीजें सीधे चलती रहेगी, जो हमारे प्रधानमंत्री करना चाहते हैं तो फिर काम होगा। अगर एक मिनट, कानूनी पहलू की बात हो रही है शोएब जी। एक मिनट शहजाद प्लीज। शोएब मुझे एक बात बताएं, कानूनी पहलू की बात हो रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शोएब आर यू लिसनिंग? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए बिलाल, मुझे एक मिनट, केशव से जो कादरी बने इनसे पूछिए कि जब ये सर तन से जुदा वाली रैली करते हैं डेनमार्क में बने कार्टून की, जिसका कोई इंडिया में लेना देना नहीं, तब ये इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए करते हैं क्या? केशव से जो कादरी बने तलवार की नोक पे, ये अपने आप। और मुझे बताइए कि जब ये काशी में कोर्ट का ऑर्डर पालन करने की बात है और नहीं होता और वहां पर वो यासीन और ओवैसी और अबू आजमी भड़काते हैं, तब इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्या? ठीक है, तो केशव से जो कादरी बने हैं उनको जरा पूछिए। नहीं ठीक है, केशव से कादरी बने पर फिर भी सर पे भगवाई है उन्होंने, देखिए अभी भी पूरा नहीं हुआ है धर्मांतरण इनका। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणियों में उन्होंने शुरू किया ना, बिल्कुल उन्होंने गलत शुरू किया, उन्होंने गलत शुरू किया और हम इस पर और आगे ना बढ़े उतना ही अच्छा है। बिलाला मुझे एक बात बताएं, इस देश का नागरिक क्या याचिका नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है इस देश का। तो अगर कोर्ट के हिसाब से सुनवाई हो रही है, कोर्ट के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, तो फिर आपत्ति क्या है? नहीं, याचिका को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 डालें, लेकिन उसके बाद जो मुद्दा बनाया जाता है कि इस देश के अंदर कब्जा करके बैठे हैं और ताजमहल के ऊपर अयोध्या कोई मसला जो है ये बनाया जा रहा है बीजेपी। एक बार विजय शंकर जी ने नहीं बोला, इतिहास में लिखा हुआ है कि इस तरीके से फूट डालो, राजनीति करो, और ये यही कर रहे हैं। अभी सुनिए जिस तरीके से उन्होंने कहा एआईसी, हर चीज में इनका कांग्रेस का मसला रहता है। अरे भाई पहले आप भी कांग्रेस में थे, आप निकल के आ गए, लेकिन आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बाहर निकली है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है देश में बेरोजगारी का भी है, एजुकेशन का भी है, जो इस देश में महंगाई है उसका भी है। क्या हालत मचा रखा है इस देश का? आए दिन आप
चढ़ जाते हैं लेकर कहीं भी। ये क्या करें क्या आप? क्या इससे सर्वे से नहीं, परेशानी हो जानी सर्वे में चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी आप बातों से एक प्रॉब्लम बार आप कहते हैं सर्वे से कोई प्रॉब्लम मेरा नाम नहीं पहले है, ये कहूंगा फिर आप शंकर कहते हैं था। एजुकेशन अरे पर भाई बात पहले नहीं, तुम फिर क्या आप थे, कहते क्या हैं नहीं कि थे, FBI नहीं पर जान बात रहे नहीं। कौन थे क्या नहीं थे। नहीं नहीं, आपकी फिर आप यहाँ शाहीन बाग आपकी पहुंच यहाँ वो जाते नहीं चल रही हैं। बात मेरे आपकी। पास समय क्या इतना ही मुझे था, बताएंगे मेरे मैं पास कुमार समय शंकर इतना ही था, और जो है मैं मेरे ये पास हूँ। समय इतना ही था। बिलाल, शहजाद, विजय शंकर तिवारी, शोएब जमे, मौलाना कादरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।